अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं कलीम सिद्दीकी। आप लोग देख रहे हैं कलीम इंग्लिश लर्निंग। आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं हाउ टू चेंज एक्टिव वॉइस इनटू पैसिव वॉइस एंड हाउ टू चेंज पैसिव वॉइस इनटू एक्टिव वॉइस। व्हाट इज एक्टिव वॉइस एंड व्हाट इज पैसिव वॉइस। इसके बेसिक रूल्स देख लेते हैं, इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि आखिर एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में डिफरेंस क्या है। फ्रेंड्स, वॉइसेस असल में दीज आर द मोड्स ऑफ स्पीकिंग, ये बोलने के अंदाज होते हैं एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। इसमें डिफरेंस क्या होता है? इन एक्टिव वॉइस डूअर ऑफ एन एक्शन इज गिवन इंपॉर्टेंस। जी हाँ, जो हमारा एक्टिव वॉइस होता है इसके अंदर काम करने वाले को हम इंपॉर्टेंस देते हैं, जैसा कि वो कोई काम करता है या उसने कोई काम किया है या मैंने कोई काम किया है। हम इसके अंदर सब्जेक्ट को यानी कि डूअर को इंपॉर्टेंस देते हैं। इसीलिए जब भी हमारा कोई एक्टिव वॉइस का सेंटेंस स्टार्ट होता है आप उसमें सब्जेक्ट को सबसे पहले सेंटेंस के अंदर पाते हैं। सीक्वेंस क्या होता है एक्टिव वॉइस का? नंबर 1 सब्जेक्ट, देन वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, ये आपका सीक्वेंस होता है एक्टिव वॉइस में। जिस तरह एक्टिव वॉइस में हमारे पास टेंसेस होते हैं, इसी तरह से पैसिव वॉइस में भी टेंसेस होते हैं। अब ये पैसिव वॉइस क्या होता है? पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट इज गिवन इंपॉर्टेंस। पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट को इंपॉर्टेंस दी जाती है, इसीलिए जुमले के स्टार्ट में हम ऑब्जेक्ट को यूज करते हैं। अब मैं एक एक करके आपको बताता हूं कि किस तरह से एक्टिव को पैसिव में लेकर जाया जाता है और किस तरह आप आइडेंटिफाई करते हैं। सबसे पहले सीक्वेंस, सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। हम स्टार्ट करेंगे प्रेजेंट सिंपल टेंस से, एक्टिव के भी पैसिव से भी। आपका जो भी सेंटेंस होता है एक्टिव वॉइस का, उसमें सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट ये आपका सीक्वेंस बनता है, ऑर्डर बनता है। फॉर एग्जाम्पल, ही ड्रिंक्स टी। ही क्या है? सब्जेक्ट है। ड्रिंक्स क्या है? वर्ब है। टी क्या है? ऑब्जेक्ट है। अब इस तरह के सेंटेंसेस को हम क्या कहते हैं? प्रेजेंट सिंपल टेंस। इस तरह के सेंटेंसेस को हम प्रेजेंट सिंपल टेंस कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो आप वर्ब देख रहे हैं ये प्रेजेंट वर्ब है और इसके एंड में आपको एस भी नजर आ रहा है, जो कि प्रेजेंट सिंपल की साइन है, निशानी है। इसी तरह से जो भी एक्टिव वॉइस का नेगेटिव सेंटेंस होता है उसमें क्या होता है? सबसे पहले सब्जेक्ट यूज किया जाता है, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब यूज किया जाता है नॉट के साथ, और फिर आप वर्ब यूज करते हैं और फिर आखिर में ऑब्जेक्ट आ जाता है। जिस तरह से ही डज नॉट ड्रिंक टी, डज आपका हेल्पिंग वर्ब आ गया और फिर ड्रिंक टी आपने यूज कर दिया। इसी तरह से कोई भी इंटरोगेटिव सेंटेंस जो होता है आपका, वो स्टार्ट होता है हेल्पिंग वर्ब से, हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट आ जाता है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब है, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट है और क्वेश्चन मार्क है। ये किसी भी इंटरोगेटिव सेंटेंस का सीक्वेंस होता है। फॉर एग्जाम्पल, डज, ये डज क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। ही आ गया सब्जेक्ट, ड्रिंक आ गया फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और टी आ गया ऑब्जेक्ट आपका। इस तरह से आपका सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है और ट्रांसलेशन क्या बनती है? ही ड्रिंक्स टी, वो चाय पीता है। आप देख सकते हैं हमने इंपॉर्टेंस दी है सब्जेक्ट को। ही डज नॉट ड्रिंक टी, वो चाय नहीं पीता है। डज ही ड्रिंक टी, क्या वो चाय पीता है? अब ये सेंटेंसेस हमारे एक्टिव वॉइस के कहलाते हैं। अगर मुझे सेंटेंस दिया जाए ही ड्रिंक्स टी और डू एज डायरेक्टेड हो, कहा जाए चेंज इनटू पैसिव, मैं पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करूंगा? उसके लिए पैसिव वॉइस की डेफिनेशन को समझना भी जरूरी है। व्हाट इज पैसिव वॉइस? व्हेन ऑब्जेक्ट इज इंपॉर्टेंट, जब ऑब्जेक्ट इंपॉर्टेंट होता है, यानी कि जब कोई काम उसे कराया जाता है, यानी वो शख्स काम करने वाला नहीं होता, उसे काम कराया जाता है, या जो काम होता है वो इंपॉर्टेंट बन जाता है, उस टाइम पे आप पैसिव वॉइस यूज करते हैं। पैसिव वॉइस में भी प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर होता है। इसका सीक्वेंस एक ही रहेगा जिस तरह से एक्टिव वॉइस का रहता है। क्या सीक्वेंस रहेगा इसका? सबसे पहले आप ऑब्जेक्ट यूज करेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब कंपलसरी है पैसिव वॉइस में, फिर बाय आ जाएगा और फिर सब्जेक्ट आ जाएगा। यानी कि अगर मैं सीक्वेंस देखूं, एक्टिव वॉइस में जो नंबर 1 है वो पैसिव वॉइस में नंबर 3 बन गया। जो एक्टिव वॉइस में नंबर 2 है वो यहां पर भी नंबर 2 ही रहेगा, यानी कि वर्ब। अब ऑब्जेक्ट की बात करते हैं। एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट आपका नंबर 3 है, क्या सबसे आखिर में यूज होता है। पैसिव वॉइस में ये नंबर 1 बन जाता है। इस तरह से आप सीक्वेंस चेंज कर देते हैं।
यानी कि जो यहाँ का लास्ट में यूज होता है ऑब्जेक्ट, वो पैसिव वॉइस में पहले यूज होगा किसी भी सेंटेंस के अंदर, अफर्मेटिव हो या नेगेटिव हो। इंटेरोगेटिव का अलग मामला है, सीक्वेंस वैसे ही रहेगा जिस तरह एक्टिव वॉइस में होता है। अब मुझे सेंटेंस दे गया ही ड्रिंक्स टी, और ये बोला जाए चेंज इनटू पैसिव, तो सीक्वेंस में मुझे क्या करना है, सबसे पहले मुझे ऑब्जेक्ट देखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे सबसे पहले ऑब्जेक्ट यूज किया जाता है। अब ही ड्रिंक्स टी में ऑब्जेक्ट मेरा है टी, ये जो नंबर 3 है आपका, ये है ऑब्जेक्ट। मुझे क्या करना है, ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस में लाते हुए सबसे पहले यूज करना होता है। तो मैं अपना सेंटेंस स्टार्ट करूंगा टी से, टी हो गया, ऑब्जेक्ट आ गया मेरे पास। नंबर 2 हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब का मामला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है पैसिव वॉइस के अंदर। आप किस तरह से हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं, आपको अगर प्रेजेंट वर्ब दिया जाएगा, ड्रिंक ड्रिंक्स, गो गोज, कम कम्स, या डू डज, इनको जब आप पैसिव वॉइस में लेकर जाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब जो आप यूज कर रहे होंगे वो बन जाएंगे इज, एम, आर। ये आपके हेल्पिंग वर्ब्स बन जाएंगे पैसिव वॉइस में। इसके बगैर आप कोई भी सेंटेंस पैसिव वॉइस का नहीं बना सकते। हेल्पिंग वर्ब के बगैर आप कोई भी सेंटेंस पैसिव वॉइस का नहीं बना सकते। और आप हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, यानी जो आपने यहां पे पहले वर्ड यूज किया है इसके मुताबिक आपने हेल्पिंग वर्ब यूज करना है। तो मेरा ऑब्जेक्ट है टी, अब टी के हिसाब से मैं सिंगुलर अपना हेल्पिंग वर्ब यूज करूंगा, टी इज हो गया। अब पोजीशन किसकी आनी है, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आना है जो भी आपको दिया गया होगा। तो वर्ब मुझे क्या दिया गया है, ड्रिंक्स, इसकी थर्ड फॉर्म में लिखूंगा टी इज ड्रंक हो जाएगा, DRUNK, ड्रंक हो गया। अब इसके बाद मुझे क्या करना है, बाय यूज करना है, BY, बाय आ गया फॉर्मूले का। अब इसके बाद मुझे क्या करना है, सब्जेक्ट यूज करना है। आप देखें सब्जेक्ट सबसे आखिर में यूज किया जाएगा, यानी जो काम करने वाला है वो सबसे आखिर में चला जाता है, क्योंकि उसकी इंपॉर्टेंस नहीं होती पैसिव वॉइस में। अगर सिर्फ मैं इतना सेंटेंस ट्रांसलेट करूं टी इज ड्रंक, तो ये बन जाएगा चाय पी जाती है। अब ही आ गया, ही को जब मैं यहां पर लेकर जाऊंगा बाय के बाद, तो मुझे ही यूज नहीं करना है, बल्कि इसका ऑब्जेक्ट प्रोनाउन में यूज करूंगा जो कि है हिम। ये आपने अपने जहन में रखना है। ये हो गया प्रेजेंट सिंपल पैसिव वॉइस का, और जो ऊपर सेंटेंस लिखा हुआ है वो है प्रेजेंट सिंपल एक्टिव वॉइस का। ये आप ध्यान में रखिए, क्योंकि कभी इस तरह होता है कि आपको पैसिव वॉइस का सेंटेंस दिया जाता है और कहा जाता है चूज द करेक्ट प्रेजेंट सिंपल, तो आप पैसिव का ही चूज करेंगे। तो आप ये समझ लें कि जो पैसिव वॉइस का प्रेजेंट सिंपल है उसका फॉर्मूला क्या है, ऑब्जेक्ट प्लस SMR हेल्पिंग वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट आ गया, यानी कि जो एजेंट या डूअर होता है वो आखिर में चला गया। अब हमारे पास नेगेटिव सेंटेंस दिया गया है ही डज नॉट ड्रिंक टी। अगर आपको सेंटेंस दिया जाता है ही डज नॉट ड्रिंक टी और कहा जाता है चेंज इनटू पैसिव वॉइस, तो आप क्या करेंगे, आप अपना फौरन जहन दौड़ाएंगे कि भाई डज नॉट आ गया और ड्रिंक आ गया, यानी डज नॉट तो हम यूज करते हैं प्रेजेंट सिंपल के अंदर, और ड्रिंक फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है। इसको अगर मुझे पैसिव वॉइस में चेंज करना है तो पैसिव वॉइस के प्रेजेंट सिंपल का हेल्पिंग वर्ब मुझे यूज करना पड़ेगा, जो अब क्लियर हो चुका है कि इज एम आर है। मैं क्या करूंगा, सीक्वेंस अपना यूज करूंगा, वही ऑब्जेक्ट आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट आ जाएगा, थर्ड फॉर्म आएगी बाय, बाय के बाद सब्जेक्ट आ जाएगा। मैंने सेंटेंस लिखना शुरू किया, सबसे पहले मैंने ऑब्जेक्ट लिया, तो मेरा ऑब्जेक्ट आ गया टी, टी के बाद मैंने हेल्पिंग वर्ब यूज किया इज के साथ नॉट आ गया नेगेटिव करने के लिए, उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आ गई ड्रंक, और फिर फॉर्मूले का मैंने बाय यूज कर लिया। इसके बाद मेरा सब्जेक्ट है ही, जिसको मैं यहां पर ले गया, तो ये बन गया हिम। दिस इज माई नेगेटिव सेंटेंस ऑफ पैसिव वॉइस, टी इज नॉट ड्रंक बाय हिम। अगर मैं सिर्फ इतना सेंटेंस ट्रांसलेट करूं टी इज नॉट ड्रंक, तो ये बन जाएगा चाय नहीं पी जाती है। और अगर मैं इस सेंटेंस को ट्रांसलेट करूं ही डज नॉट ड्रिंक टी, तो ये बन जाएगा वो चाय नहीं पीता है। ये डिफरेंस आता है एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस का। अब तीसरे नंबर की बात करते हैं कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस अगर हमें दिया जाता है डज ही ड्रिंक टी, और कहा जाता है चेंज इनटू पैसिव वॉइस, तो मैं क्या करूंगा, समझ जाऊंगा कि भाई डज यहाँ पे यूज हुआ है एंड डज इज यूज्ड इन प्रेजेंट सिंपल ऑफ एक्टिव वॉइस। तो इसको जब मैं पैसिव वॉइस में लेके जाऊंगा, तो जो प्रेजेंट सिंपल का फॉर्मूला है पैसिव वॉइस का, उसका इंटेरोगेटिव सेंटेंस में यूज करूंगा, जिसके स्टार्ट में सबसे पहले आप हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, हेल्पिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा, ऑब्जेक्ट के बाद आपने थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करनी है, फिर बाय आ गया और सब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट करूंगा,
तो हेल्पिंग वर्ब मेरा आ जाएगा इज। इसके बाद मुझे क्या करना है, ऑब्जेक्ट यूज करना है। ऑब्जेक्ट मेरा है टी, इज टी हो गया। टी के बाद मुझे क्या करना है, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करनी है जो कि आ गया ड्रंक। मैंने ड्रंक यूज कर दिया। ड्रंक के बाद मुझे क्या करना है, बाय यूज करना है फॉर्मूले का। मैंने बाय यूज कर दिया फॉर्मूले का। बाय के बाद सब्जेक्ट आ जाएगा जो कि मैंने यहाँ पे मेंशन किया, और क्वेश्चन मार्क कंपलसरी है। अगर मैं सेंटेंस ट्रांसलेट करता हूं तो ये बन जाता है क्या चाय पी जाती है। तो इस तरह से फ्रेंड्स हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में सेंटेंस को चेंज करते हैं या पैसिव वॉइस से एक्टिव वॉइस में लेकर जाते हैं। सेम यही चीज अगर आपको दी जाए टी इज ड्रंक बाय हिम और कहा जाए चेंज इनटू एक्टिव वॉइस, तो आप क्या करेंगे, देखेंगे इसके बाद थर्ड फॉर्म यूज हुई है। अगर इसके बाद डायरेक्टली थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज हो जाएगी तो आप समझ जाएंगे कि ये सेंटेंस प्रेजेंट सिंपल का है एक्टिव वॉइस के, तो इस पैसिव वॉइस के। जब आप इसको एक्टिव वॉइस में लेकर जाएंगे तो फिर आप एक्टिव वॉइस का प्रेजेंट सिंपल का जो फॉर्मूला होता है वो यूज करेंगे और उसमें चेंज कर देंगे। इस तरह से एक्टिव टू पैसिव और पैसिव टू एक्टिव चेंज किया जाता है। आई होप यू एंजॉयड द लेक्चर एंड गॉट माई पॉइंट। सी यू इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट क्लास in lesson number 2 of active and passive. Allah Hafiz.